अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैसे शुरुआत करें। अगर आप भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आपको एक एक स्टेप बताने वाले हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले जो मैटर करता है वो है लोकेशन। आप किस लोकेशन पर अपना इंस्टीट्यूट ओपन करने वाले हैं ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहीं गली मोहल्ले में ओपन करने वाले हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद जब लोग जानने लगेंगे तो मेरे सेंटर पर आएंगे, तो ये गलती मत करिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, गली मोहल्ले में ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पाता। बहुत सारे लोगों की गलती है, तो इसलिए आप दूसरों की गलती से सीखिए, आप खुद गलती न करिएगा। लोकेशन बहुत मैटर करता है, तो लोकेशन ऐसा हो जो चौराहे के आसपास हो सकता है आपको मेन चौराहे पर लोकेशन ना मिले, रूम वगैरह ना मिले ओपन करने के लिए, तो आप चौराहे के आसपास 200-300 मीटर की रेंज में आराम से इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। चौराहे का मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी मार्केट है, हो सकता है कुछ मार्केट होती हैं बुधवार गुरुवार या हफ्ते के 2-3 दिन ओपन होती हैं, उसी दिन वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, उसके बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता। ऐसे चौराहे पर नहीं ओपन करना है आपको। ऐसे चौराहे पर ओपन करना है जहाँ पर लोग हमेशा आते जाते हो, जहाँ से हमेशा बस टेम्पो पकड़ते हो, हमेशा वो चौराहा भीड़ भाड़ वाला हो, जहाँ पर हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, चाहे सप्ताह का कोई भी दिन हो। जो लोग अभी तक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं ओपन किए हैं, अगर जो लोग ओपन कर लिए हैं, हो सकता है उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन फिर भी देख सकते हैं, कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं ओपन किए थे और इंस्टीट्यूट ओपन करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत काम करेगा। देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इंस्टीट्यूट ओपन करने से पहले आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप इंस्टीट्यूट किस प्रकार ओपन करना चाहते हैं। एक होता है सेल्फ, मतलब सारी चीज़ें खुद, कहीं से एप्लीकेशन वगैरह कोई नहीं, खुद का रजिस्ट्रेशन, खुद का नाम, खुद की ब्रांडिंग, हर चीज़ खुद करना, एग्जाम वगैरह खुद ही करवाना, खुद ही सर्टिफिकेट प्रिंट करवाना, सारा काम खुद का। दूसरा होता है एफिलिएशन। ये थोड़ा आसान होता है और ये उनके लिए बहुत सही है जो लोग नई इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, यानी कि पहले से जो लोग नहीं चला रहे हैं। जो लोग पहले से चला रहे हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए उनको मैं रिकमेंड करूँगा, मैं खुद यही चाहूँगा कि वो लोग एफिलिएशन के तौर पर शुरू करें। ये एफिलिएशन क्या होता है? आपके एरिया में जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हो, जो पहले से काम कर रही हो, जिनका ISO सर्टिफिकेट वगैरह बना हो, जो नाइलिट से रजिस्टर्ड हो, वहाँ से आप एफिलिएशन ले लीजिए। अब एफिलिएशन लेने का क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप एफिलिएशन लेते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट में जो भी आपके एडमिशन होंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, उनका एग्ज़ाम क्या करवाना है, कैसे सिलेबस वगैरह रहेगा, सारा हेडक उनका होगा जहाँ से आप एप्लीकेशन लेंगे। वो लोग आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, कैसे एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या पढ़ाना होगा। जब आप कहीं से एप्लीकेशन ले लेंगे तो आपको बहुत सारी हेडक आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके लिए वहाँ पर कुछ चार्ज लगेगा, चार्ज तो वो लोग लेंगे ही, लेकिन कई सेंटर होते हैं जो एफिलिएशन फ्री में देते हैं लेकिन आपसे सर्टिफिकेट का पैसा लेते हैं। तो जैसे CCC का फॉर्म भरना है, O लेवल का फॉर्म भरना है, जितने भी फॉर्म भरने हैं आप वहाँ पर अपने स्टूडेंट का डेटा भेज दीजिए, उनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल भेज दीजिए, वो लोग ये सारा काम खुद करेंगे। पहली चीज़ हो गई, ये हेडक आपको ख़त्म हो गया फॉर्म वगैरह का। दूसरा आता है एग्ज़ाम वगैरह कराने का, तो एग्ज़ाम वगैरह का सारा प्रोसेस वही आपको समझाएंगे, वही बताएंगे। तीसरा स्टेप आता है सर्टिफिकेट। आप सर्टिफिकेट क्या देंगे? तो अगर आप खुद का स्टार्ट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह के लिए बहुत झंझट होगा, बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो जाएगा। तो ज़्यादा पैसा खर्च ना हो इसके लिए आपको एफिलिएशन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जहाँ से एफिलिएशन लेंगे वही लोग आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे अपने नाम का, या जहाँ से भी उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो सर्टिफिकेट उनके नाम का होगा। आप अपनी डिटेल भेज देंगे, सब कुछ वहाँ से होगा। तो आप अपने आसपास जो भी सेंटर हो, जो अच्छा सेंटर हो, जिसका सब कुछ रजिस्टर्ड हो, वहाँ पर चले जाइए, उन लोगों से बात करिए कि मुझे इंस्टीट्यूट ओपन करना है, अपना प्रोसेस बता दीजिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, लोगों को लगता है कि यहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बहुत दिक्कतें आती हैं, सिस्टम वगैरह ख़राब होते रहते, बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और आपका पैशन है इसमें कि आप इसमें आगे जाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर किसी को देख कर इसमें जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये आप नहीं कर सकते, बहुत मेहनत होती है। अब जो एफिलिएशन वाले होंगे वो आपको बता देंगे कि वो अपने एंड पर क्या कर सकते हैं। अभी आपको अपने एंड पर क्या करना है, आपको सबसे पहले लोकेशन ढूंढ लेनी है। लोकेशन ढूंढने के बाद वहाँ पर देखिए 2 रूम होने चाहिए, क्योंकि जब एफिलिएशन देंगे तो वो लोग आपके यहाँ 2 रूम चेक करेंगे। 2 रूम होना अनिवार्य है। अब अगर आपके पास बड़ा रूम है तो आप एक ही रूम में दोनों चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं। एक आपको लैब बनानी पड़ेगी जिसमें कंप्यूटर सारे रहेंगे आपके और बच्चे वहाँ पर लैब करेंगे। दूसरा होगा थ्योरी का रूम, जहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे।
तो थ्योरी वाला अलग होना चाहिए और प्रैक्टिकल वाला अलग होना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे कम है, मैं एक ही रूम में शुरू करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ट्रेनर की, तो ट्रेनर दो ज़रूरी हैं। एक जो थ्योरी पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे, थ्योरी में ही प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर होता है, आपको ऐसे करना है। उसके बाद बच्चे लैब में आएंगे और लैब में वो खुद प्रैक्टिकल करेंगे जो टीचर ने बताया है। और अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए एक लैब असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जो बच्चों को बताएगा। जो वहाँ थ्योरी में मेन ट्रेनर है, जो वहाँ पर पढ़ाएगा बताएगा, उसको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। किसी कंप्यूटर फील्ड में उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जैसे BCA है या BSc इन कंप्यूटर, BTech इन कंप्यूटर। तो इस तरह से कंप्यूटर फील्ड में उसका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। BSc ऐसे नॉर्मली किया होगा तो नहीं माना जाएगा, कंप्यूटर फील्ड में ही उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए जो मेन ट्रेनर है, पहला चीज़। दूसरा, जो लैब असिस्टेंट है उसका इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है और उसके पास कम से कम 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर फील्ड में। तो आप पहले एफिलिएशन ले लीजिए। एफिलिएशन में क्या होगा कि वो लोग खुद आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे, पढ़ाया कैसे जाता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। जब सारी चीज़ें आप समझ लेना तो फिर बाद में खुद का सब कुछ कर लेना। तो आपके लिए यही बेस्ट रहेगा कि आप पहले एफिलिएशन के तौर पर काम करें। जो भी आपके आसपास अच्छी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पहली चीज़ उनका नाइलिट में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, जब आप SSC का फॉर्म भरने लगते हैं तो वहाँ पे ये चूज करना रहता है कि किस इंस्टीट्यूट से आप वो SSC का पढ़ाई कर रहे थे। तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाइएगा, अगर उनका नाम वहाँ पर शो होता है तो ये समझ लीजिए उनका नाइलिट का रजिस्ट्रेशन, वो लोग खुद बता देंगे। नाइलिट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, उनका सेंटर रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो रजिस्टर होना चाहिए। अगर MHRD से रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, MHRD से होना बहुत ज़रूरी है। और एक सर्टिफिकेट होता है ISO, वो उतना खास नहीं होता लेकिन वो शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे यहाँ सारा स्टैंडर्ड है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक ISO हो गया, दूसरा MHRD का रजिस्ट्रेशन और तीसरा नाइलिट का रजिस्ट्रेशन। ये 3 रजिस्ट्रेशन आप चेक कर लीजिएगा उनका है कि नहीं। जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन हो उन्हीं इंस्टीट्यूट से आप संपर्क करिएगा। दोस्तों, मैंने भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन किया था 2019 में और लगभग 6-7 महीने में मैंने 30 बच्चे गेन कर लिए थे और 30 बच्चे अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, उन सबकी सब कुछ ठीक चल रहा था और 2020 में उन सबका एग्ज़ाम वगैरह करवा दिए थे। लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन आया, अब मैं भी बाहर रह रहा था, अपने घर से बाहर रह रहा था, तो चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत हो गई और मुझे इस फील्ड में नहीं जाना था। मैंने ओपन कर लिया था लेकिन मेरा फील्ड अभी चेंज है। मैं पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उसमें नहीं जाना था। लेकिन जिसको उसमें जाना है वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर सकता है। तो मैंने अभी अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया है क्योंकि मैं अपने पर्सनल चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहा था, उस पर समय नहीं दे पा रहा था और अगर उसी के चक्कर में रह जाता तो काफ़ी नुकसान हो जाता। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। आपके लिए एक काम और कर सकते हैं, जहाँ से हमने अपना इंस्टीट्यूट रजिस्टर करवाया था, जहाँ से हमारा एफिलिएशन था, हमने ऐसे आसपास के इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था क्योंकि वो चार्ज बहुत ज़्यादा वो लोग ले रहे थे, तो सारा पैसा उसी में चल जाता, तो हम लोगों को क्या मिलता। इसलिए हमने एक इंस्टीट्यूट है, नीचे आपको लिंक दे देंगे, उस इंस्टीट्यूट से हमने एफिलिएशन लिया था। आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो लोग आपको सारी चीज़ें समझा देंगे कैसे करना है। तो अगर आप बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ें चाहते हैं वो सब आपको बता देंगे। सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको वो लोग खुद बना के दे देंगे। तो इसमें फ़ायदा यह है कि आपका ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा, फालतू के खर्चे वो लोग नहीं लेते। वो लोग चाहते हैं कि सब लोग इंस्टीट्यूट चलाएं। आप दोनों ट्राई कर लीजिएगा, इनसे भी बात कर लीजिए, बाकी जो आपके आसपास हों इंस्टीट्यूट, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हो वहाँ पर भी बात कर लीजिएगा। जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप एफिलिएशन ले सकते हैं। वैसे जो आपके आसपास है वो ज़्यादा पैसे लेंगी, ज़्यादा चार्ज करेंगी, ये वाली बेहतर रहेगी। तो आपको इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप यहीं से करवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लोकेशन ढूंढनी है, पहली चीज़। उसके बाद वहाँ पर 2 रूम होने चाहिए, एक में आप लैब सेटअप करिए, दूसरे में थ्योरी। उसके बाद हमने बात किया था 2 ट्रेनर की, एक लैब असिस्टेंट रहेगा और एक मेन फैकल्टी रहेगा जो सिखाएगा। तो ये 2 लोग हो गए, ये आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी ही नॉलेज हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, जो आपका थ्योरी है उसमें बैठने की व्यवस्था, टेबल और जो भी बेंच वगैरह की व्यवस्था है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। जो आपका लैब है उसमें आपको 10 सिस्टम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 10 सिस्टम रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास 10 नहीं व्यवस्था हो पा रहे हैं तो आप 5-6
सिस्टम रख लीजिए जो अच्छे हों, जो अच्छे से चलते हों। आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सेकेंड हैंड में बहुत झंझट होती है। तो सेकेंड हैंड अगर हो भी तो ऐसा हो कि वो रुक रुक के ना काम करता हो, अच्छे से काम करता हो, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वही मैटर करेगा बच्चों को लाने में या ना लाने में। अगर वो अच्छे से नहीं काम करेगा तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा, तो फिर दोबारा बच्चे वो नहीं लाएंगे। अगर उनको पसंद आएगा तो दोबारा बच्चे आपके पास ज़रूर लाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर्स चाहिए सस्ते रेट पर तो मैं आपको दिलवा दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, ये हमारी आईडी है, स्क्रीन पर आ रही है, इस पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपके लिए अरेंजमेंट करवा देंगे। पहला काम हमने आपके लिए ये किया कि आपका अफिलिएशन के लिए नीचे जो लिंक दे दिया है और उनकी डिटेल वगैरह दे देंगे, तो वहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा, तो आपकी सारी मदद कर देंगे अफिलिएशन वाली। और दूसरी चीज़, अफिलिएशन मतलब वो आपको बुक्स, रजिस्ट्रेशन और सारी डिटेल वो आपको बता देंगे, आपका फॉर्म वगैरह भी वो सारी चीज़ें करवा देंगे, बता देंगे, जैसा होगा आपको समझा देंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अफिलिएशन वाला हो गया, उसके बाद आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट है यानी कि बैठने की जो व्यवस्था करनी है वो आपको खुद करनी है, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे, तो आपको मैं कंप्यूटर सस्ते रेट पर दिलवा दूंगा, ये मैं कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आप अपना इंस्टीट्यूट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से, बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के। लोग अगर और लोगों के पास जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बता देंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो स्टार्टिंग में इतना पैसा होता नहीं कि हम लोग उतना खर्च कर सकें, तो इसलिए आपको ये आसान सा रास्ता बताएं, ये रास्ता कोई नहीं बताने वाला। हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी जानना है, तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। और आपके लिए सबसे खास बात जो आपको बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि आप अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करने में सक्षम हैं तभी ओपन करिए, नहीं तो ना करिएगा। देखिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करने में आपका बहुत खर्चा होने वाला है, सिस्टम वगैरह और किराया वगैरह देना पड़ेगा और सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा नुकसान जाएगा, क्योंकि फ़ीस वगैरह ज़्यादा मिलती नहीं। दिक्कत क्या है कि जैसे ADCA कोई कर रहा है तो 5,000, 6,000, 7,000 इतना आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसमें क्या होता है कि आपका खर्च आसानी से नहीं चल पाता। तो जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं वो अलग और भी काम करते रहते हैं, तो इसलिए उनकी इनकम हो जाती है। केवल इंस्टीट्यूट के भरोसे आप रहेंगे, केवल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, तो आप कर्जे में चले जाएंगे। गलती से भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ना ओपन करिएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो पहले से चल रही है पढ़ाई लिखाई, जैसे इंटरमीडिएट की, 10th की, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं, तो वहाँ उनके साथ आप खोल सकते हैं, किराया वगैरह बचेगा। लेकिन केवल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अगर ओपन करने जा रहे हैं तो मेरी पर्सनल राय है, मत ओपन करिए, बहुत दिक्कत होगी। अगर जिसके पास पैसा है ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी राय मानो तो जितना पैसा आप इसको ओपन करने में लगाओगे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करने में लगाओगे, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपके पास अगर 5,000, 10,000 रुपये हैं तो आप एक अच्छा सा वाइट बोर्ड खरीदिए और पीछे से अपना बोर्ड लगा दीजिए और उस पर पढ़ाइए, यूट्यूब पे पढ़ाइए, और उसके वीडियोज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे डालिए। जो आप बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो आप अपने घर पे पढ़ाइए। फ़ायदा क्या होगा आपका? कोई किराया नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई रेंट वगैरह की दिक्कत नहीं, कोई बहुत सारे सिस्टम की ज़रूरत नहीं। आपका एक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसमें थोड़ा वीडियो बना के एडिट कर दीजिए और अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए। और लगभग जितने लोग सीखते हैं सबके पास कुछ ना कुछ पर्सनल सिस्टम और लैपटॉप वगैरह होते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन हमारी राय यही रहेगी कि जितना इंस्टीट्यूट पे आप मेहनत करेंगे, उसका अगर आधा भी मेहनत आप यूट्यूब पे कर दिए तो ये समझिए आप लाखों कमा सकते हैं, लाखों। इंस्टीट्यूट में आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो उसमें कोर्स पढ़ाए जाते हैं CCC और O लेवल को छोड़ दीजिए, बाकी ADCA, DCA ये सब अब डल हो चुके हैं, इनका उतना ज़्यादा यूज नहीं रह गया है। अब जो है स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स चलते हैं, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीखनी है, यूट्यूब चैनल बनाना सिखाना है, ये सब चीज़ें आप सिखाइए, और फेसबुक ऐड वगैरह लोगों को सिखाइए, वेबसाइट बनाना सिखाइए, एप्लीकेशन बनाना सिखाइए, ये सब चीज़ें सिखाइए। ये सब खुद भी सीखिए, सीखते रहिए और अपने यूट्यूब पर वीडियो डालकर सिखाते रहिए, सबसे अच्छा आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन आप DCA, DCA इन सब के चक्कर में पड़ेंगे, इन सब का कोई यूज होने वाला नहीं, एकदम बेकार है मेरी राय में। बाकी हो सकता है लोगों को अच्छा लगता हो, मेरी राय में, ये मैं पर्सनल राय बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों के लिए बेकार है, मुझे ये लगता है, बाकी किसी को कुछ भी लग सकता है। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वर्सेज यूट्यूब चैनल पर इंस्टीट्यूट में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किस में ज़्यादा फायदा है। अगर आप लोग इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, मतलब ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम
कर सकते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट भी ला सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे पार्ट 2 में। लेकिन कब? जब आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है तब, नहीं तो क्या फ़ायदा। मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत जानकारी मिली होगी इस वीडियो में, और इसी खुशी में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो लोग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं। हो सकता है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी मिली, तो इसी बात पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।